हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड मॉडल पेपर 20। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर मॉडल पेपर को एकदम डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये बोला जाता है यहाँ पर किसे? सूरदास जी को। आप देखिए दोस्तों, कभी कभी फ्रेंड्स इनकी क्या पूछ लेते हैं कि ये किस भाषा के कवि थे, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी यहाँ पर ब्रज भाषा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सब बनते हैं। और दोस्तों सभी को पता होगा अष्टछाप कवियों में इनका भी नाम आता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ 2 से 3 इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीट हो जाती हैं। एक है दोस्तों इनकी नागलीला। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए एक नोटबुक और एक पेन लेकर ही बैठना, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने वाला हूँ। एक है नागलीला और दूसरी है दोस्तों गोवर्धन लीला। देखिए दोस्तों, दोनों में लीला है तो कंफ्यूज मत होना, बस दोनों इन्हीं की हैं, लीला वाली, गोवर्धन लीला, नाग लीला। और एक है जो दोस्तों सुर पचीसी, ये काफ़ी बार रिपीट हो जाती है। और एक है भ्रमर गीत। ये सब किनकी हैं दोस्तों रचनाएं? ये हैं सूरदास जी की। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब दोस्तों डायरेक्टली ये बताना है कि इसे यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। अब दोस्तों बताना है कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो इस टाइप के दोस्तों संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसको लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर उत्धन डयनम। दोस्तों जब भी ये डॉ इस टाइप के शब्द आएंगे हमेशा तो ही उसमें बनेगा, और ये नीचे एक मात्रा जरूर होगी इसमें, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ही समझ लीजिए। आगे चलते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? अब देखो दोस्तों, बात डायरेक्टली बोली जा रही है सम्मान की। अब डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए सम्मान किसका सूचक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा का सूचक। अब देखिए भाववाचक में क्या क्या आता है, सभी को पता होगा, घृणा, प्रेम, ये सब किसके हैं? ये हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग किस में नहीं है, तो इस ऑप्शंस के हिसाब से जो है यहाँ पर ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अब अपवाद में अवधनवाद, ये अब हो गया उपसर्ग, सभी को पता होगा फ्रंट में लगते हैं। पराजय में परा हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा, तो ये सभी उपसर्ग इसमें लगे हैं, लेकिन ओढ़ना में नहीं लगा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब देखिए दोस्तों, ये जो सर्वनाम फ्रेंड्स देखिए, हिंदी डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख कर ही उसका आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए वह आप ही चले गया, अब इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखो संबंध कुछ बन नहीं रहा है, निश्चय वाचक निश्चय जैसी बात नहीं हो रही है, पुरुषवाचक है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें है कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है सभी को पता होगा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में डायरेक्टली जो शब्द बनते हैं मेरा, हमारा, इस टाइप के क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब दोस्तों जो ये निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक के जो उदाहरण हैं फ्रेंड्स वह हैं वह, ये सब किसके होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के। और ये जो संबंधवाचक है, ये तो आप संबंध रिलेट करना है, जैसे जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कैसा है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पाएगा सो खोएगा, इस टाइप के जो भी आएंगे, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, ये सब किसके हो जाएंगे दोस्तों? ये सब हो जाएंगे यहाँ पर संबंधवाचक के उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सामान्य का विलोम शब्द बताइए। अब देखिए दोस्तों, इस सब में हो जाएगा, सामान्य का होता है उल्टा होगा विशिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार दोस्तों काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। देखो फ्रेंड्स, अलंकार को भी आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अलंकेश का पर्यायवाची है। अब दो फ्रेंड्स इसमें बताना है अलंकेश का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुबेर। अब दोस्तों ये लंकेश है तो ये रावण मत कर देना, कुबेर होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रसखान की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी है यहाँ पर ब्रज भाषा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? अब दोस्तों ये बताना है हमें कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अव्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? अब फ्रेंड्स ये हैं शब्दावलियाँ, तो इसे यहाँ पर बोलेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा वर्तमान काल। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। अब बताना है दोस्तों कर्मवाच्य रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर राम से रोटी नहीं, हाँ ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये क्या हो जाएगा इसका कर्मवाचक वाक्य। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट।
विकलांग श्रद्धा दौर किसकी कृति है जिससे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ये है हरिशंकर परसाई जी की। डायरेक्टली पूछ लेंगे किस वर्ष मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, आंसर हो जाएगा 1982। और पूछ लेंगे इनकी कृति, आंसर हो जाएगा विकलांग श्रद्धा का दौर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सही उत्तर चुने। अब दोस्तों ये बताना है किस टाइप के शब्द बने गए। करेक्ट आंसर इसका देखते हैं कौन सा राइट है इसमें। देखो सुलोचन, सुलोचना, हाँ ये सही लग रहा है एकदम, यही सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें एकदम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से मूल धातु की पहचान कीजिए। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आज होती है ये मूल धातु का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में कारक है। अब इसमें बताना है दोस्तों कैसा कारक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक का के लिए। ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये होते हैं संप्रदान कारक के। अब देखो कर्ता का सभी को पता होगा दोस्तों ने, और करण के लिए होता है को, इस टाइप के बनते हैं, आप कारक भी पढ़ लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है। अचार कैसा शब्द डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ये है पुर्तगाली भाषा का शब्द। आगे चलते हैं। सरकारी अथवा प्रशासकीय कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना क्या कहलाता है? ये बोलेंगे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है वॉचडॉग, पत्रकारिता। ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो पत्रकारिता से 2 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में पेश होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एक बार। करेक्ट आंसर ये होती है अधिसूचना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये हो गए हैं हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आपने देखना है कि आपके हिंदी में से कितने ओवरऑल मार्क्स आए हैं। अगर 14+ हैं इसमें, इसका मतलब हिंदी की तैयारी आपकी बेटर है। अगर नहीं है तो फिर हिंदी को ज़्यादा टाइम दीजिए आप, क्योंकि 20 मार्क्स में से अगर आप 15 लाते हैं तो फ्रेंड्स सिलेक्शन के काफ़ी करीब हो जाएंगे। अगर यहीं अगर 10 आ रहे हैं तो फिर काफ़ी दूर रह जाएंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से होगी क्वेश्चंस की एकदम व्याख्या के साथ चलेंगे, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। आगे चलते हैं। अब कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा सकता है। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, पहले आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। ये है आपका पेरू। अब फ्रेंड्स देखिए G20 आप सभी को पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर 17 नवंबर को G20 की बैठक हुई है। पूछ लेंगे कहाँ हुई है, ये हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में। ये देश इंडोनेशिया का देश है बाली, इंडोनेशिया में पड़ता है। अब दोस्तों डायरेक्टली देखिए इसकी अध्यक्षता करी गई है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। डायरेक्टली पूछ लेंगे 2022 G20 का अध्यक्ष कौन था? ये हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी जी। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों G20 की स्थापना भी पूछ लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 26 सितंबर 1999। फ्रेंड्स सब क्वेश्चंस लिख लेना है, सारे पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में गदर नामक अखबार को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी में, यानी अंग्रेजी भी, मराठी भी और गुजराती भी, ये तीनों में यहाँ पर इस अखबार को निकाला गया था। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति कर किस सूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रति व्यक्ति कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है राज्य सूची का विषय। अब देखिए दोस्तों ये जो सूचियाँ हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं। संविधान की किस उसमें इसका उल्लेख है? वो हो जाएगा अनुसूची 7 में, इन्हीं का उल्लेख है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। अब आगे एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किसमें कितने विषय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? अब ये क्वेश्चन तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा, ये करी गई थी यहाँ पर जनरल डायर की हत्या। आगे चलते हैं। वी द पीपल हमारी प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है? अब दोस्तों कहाँ से क्या उठाया है, ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स हमने अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1873 से 76 के मध्य पाबना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मैंने सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज में क्वेश्चन कराया हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर पाबना विद्रोह कहाँ पर होता है? ये होता है फ्रेंड्स बंगाल में। और फ्रेंड्स इसके अगर ये पूछ लेंगे फ्रेंड्स, वैसे तो देखो इसमें 2 से 3 लोग नेतृत्व करता थे, लेकिन मेन जिनका नाम आता है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पाबना विद्रोह आप सभी को वैसे आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, किसानों का शोषण हो रहा कर रहे थे जमींदार, उस समय हाई टैक्स ले रहे थे। इसी विरोध में यहाँ पर ये क्या हो रहा था, एक विद्रोह शुरू हो गया था बंगाल में, जिसे बोलते हैं पाबना विद्रोह। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थी 8। और वर्तमान पूछेंगे तो वर्तमान में कितनी है, ये है आपका आंसर 12 अनुसूचियां यहाँ पर शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं 12वीं अनुसूची का संबंध बताइए, ये हो जाएगा नगर पालिका। और 11वीं क्रम है, ये हो जाएगा आपका पंचायत नगर पालिका। 10वीं पूछेंगे 10 से दल, दल बदल 2 और 2 कॉमन है दोनों में, आप इनको रट लेना। और पहली तो सभी को पता होगा,
पहली जो अनुसूची है दोस्तों स्टेट है, सबसे पहले स्टेट बनेगा, नंबर 2 अनुसूची हो जाएगी। फिर क्या चाहिए स्टेट को चलाने के लिए? पैसा, यानी दूसरा है पैसा, स्टेट पैसा। और तीसरे में आ जाएगी दोस्तों शपथ, तीसरा है अनुसूची शपथ से रिलेटेड। चौथी हो जाएगी आपकी राज्यसभा प्रतिनिधि। दोस्तों सारी अनुसूचियों को पढ़ लेना, अभी 5 से 6 तो मैंने आपको बता ही दी हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 108 उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद कितने हैं? ये क्वेश्चन भी बनता है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है फ्रेंड्स। सभी दोस्तों ये दक्षिण एशिया के ही है। करेक्ट आंसर आपका जो सक्रिय है ये हो जाएगा आपका बैरन। अनुसूची 7 में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है दोस्तों 1967। और मैंने बता दिया है आपको दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या दिया है यहाँ पर, ये जो संघ सूची, संवर्ती, राज्य सूची, इन तीनों के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, बताइए। आंसर करके आओगे 98। और पूछेंगे दोस्तों राज्य सूची में 2 क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान पूछेंगे तो 61, और अगर पूछेंगे स्टार्टिंग में कितने थे, आंसर हो जाएगा 66। वर्तमान अभी याद कर लो 61। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संवर्ती सूची में कितने विषय थे, पहले पूछेंगे तो 47, अगर वर्तमान में पूछेंगे आंसर हो जाएगा 52। अब फ्रेंड्स आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये है चेन्नई में। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, ये थे HC मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आप देखिए दोस्तों डायरेक्टली उपाध्यक्ष पूछा गया। अध्यक्ष तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे सभी को पता होगा 11 दिसंबर 1946 किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और उपाध्यक्ष देख लिया हमने HC मुखर्जी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में भारत की कितनी जनजातियों को PVTG का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों PVTG है क्या? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स ये अभी दर्जा प्राप्त है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 65 जनजातियों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कारखाना अधिनियम 1891 किस वायसरॉय के समय बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ये था लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम पर। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस कारखाना अधिनियम का। दोस्तों ये डायरेक्टली ऐसा था कि जो भी 9 से 19 साल के बच्चे हैं इनके काम करने की एक लिमिट तैयार की गई थी। ये क्या करेंगे 7 से 8 घंटे यहाँ पर काम करेंगे, बस यही इसका उद्देश्य। ज़्यादा ये पूछा जाएगा नहीं, बस इतना याद कर लो। कारखाना अधिनियम 1891 में बनता है। और कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड लेंसडाउन। आगे चलते नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सेंसस पॉपुलेशन चाहे राज्य का हो या देश का हो, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसका आप आंसर नोट कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है मेघालय का। और दोस्तों अगर ये पूछ लेंगे कि वर्तमान 10 की वृद्धि दर कितनी है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, आंसर करके आओगे 17.7%। ये आंकड़ा बनता है, इसको लिख लो कहीं पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये की गई है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1910 में। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सभी को पता होगा ये किसने करी गई है यहाँ पर, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यहाँ पर टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों सभी को पता होगा टॉल्स्टॉय काफ़ी प्रमुख एक लेखक थे, उन्हीं के नाम पर ये फर्म की नाम दिया जाता है, तो डायरेक्टली पूछ लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? बनता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये होती है दोस्तों फ्रांस के सहयोग से। अब दोस्तों देखो ये जो नाल्को कंपनी है इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन मैं बताया था आपको ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड वो है, एक नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड है ये। और दोस्तों ये खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे नाल्को कंपनी किस मंत्रालय के अंदर आएगी, आप क्या करोगे? खान मंत्रालय के अंदर। और अगर पूछेंगे नाल्को की स्थापना, उस केस में आंसर करके आओगे 7 जनवरी 1981। और दोस्तों डायरेक्टली पूछ सकते हैं किस अयस्क का सर्वाधिक यहाँ पर वो भंडार होते हैं, तो आप आंसर करके आओगे बॉक्साइट का यहाँ पर वो किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, बता दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेबी द्वारा किस वर्ष से कार्य शुरू किया गया? अब देखो दोस्तों अलग क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लो। स्थापना नहीं पूछी जा रही है, स्थापना पूछेंगे। आंसर करके आओगे 12 अप्रैल 1988। और ये पूछा गया है कि कब से इसने कार्य करना स्टार्ट किया, आंसर हो जाएगा 1992। अब बताने की ज़रूरत है नहीं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है यहाँ पर मुंबई में। और अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछेंगे आंसर करके आओगे अजय त्यागी। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेबी
कि दोस्तों डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम पर बनी थी। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अगर प्रथम महिला पूछेंगे सेबी के अध्यक्ष, आंसर करके आओगे माधवी पूरी बुच। आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा, काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एकदम से इसको लिख लेना फ्रेंड्स। देखिए नोटबुक लेकर तो बैठना ही पड़ेगा, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम काफ़ी क्लोज है एकदम, सभी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को बंद करते हुए अब 20 दिन भी नहीं बचे हैं, एकदम फोकस कीजिए अपना स्टडीज़ में। एक नौकरी पानी ही है, 2023 जो है यहाँ पर नौकरियों का भंडार लेकर आया हुआ है। हर महीने एग्जाम से एक न एक पोस्ट तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, हज़ारों भरें लाखों भरें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सबकी अपने अपना लेवल रहता है तैयारी का, आप अपने में एकदम परफेक्ट बन के जाइए एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन। अब देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में जिसने भी एग्जाम्स दिए हैं उसको पता होगा, ये कथन हज़ारों बार रिपीट हो चुका है, आगे भी होगा। ये कथन किसका है? क्रोमर का, ये रट लो एकदम इसको। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष आईपीएल शुरू हुआ दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग का पूछा जा रहा है, ये तो हर कोई बता देगा जो मैच का शौकीन होगा। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2008। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत ने पहला T20 विश्व कप कब जीता? अब क्या पता पूछ लें, 2007 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। SIMI का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगी दोस्तों स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित था? अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ कौन से देश में स्थापित हुआ था? तो जब भी परमाणु की बात आएगी हमेशा आंसर हो जाएगा आपका रूस, सोवियत संघ, रूस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों डायरेक्टली पूछ रहे हैं KCC योजना, तो ये शुरुआत हुई थी 1998। आई होप ये तो सभी आपने पढ़ा ही होगा, KCC ये काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुआ था? अब देखो दोस्तों कथन पढ़ने पड़ेंगे, आइए पढ़ लेते हैं। भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, ये हुई थी। भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, ये भी हुई थी। नेक्स्ट है मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, ये नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, ये भी की गई थी, यानी दोस्तों 1, 2, 3 सभी हुए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, मुंबई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जब भी रबर की बात आएगी हमेशा आंसर हो जाएगा केरल। अब देखिए दोस्तों केरल सर्वाधिक साक्षरता पूछेंगे तब भी आंसर आपका केरल होने वाला है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेंगे तब भी आंसर केरल होने वाला है। सबसे कम लिंगानुपात पूछेंगे तो आंसर होने वाला है हरियाणा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा? अब क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना, ये नहीं पूछ रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्टिंग, ये पूछ रहे हैं कि समग्र साहित्य के उसमें देने से कब से स्टार्ट किया गया है साहित्य के। अब मैं वो शब्द ही भूल गया हूँ दोस्तों, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, साहित्य के। चलिए छोड़िए, जो भी वो शब्द है अभी आ नहीं रहा है माइंड में। तो देखो दोस्तों अगर पूछेंगे साहित्य, आंसर हो जाएगा 1984। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि कब से स्टार्ट हुआ, 1961। लेकिन दोस्तों प्रथम बार कब दिया गया? 1965 में। किसको दिया गया? सभी को पता होगा, जी शंकर कुरूप जी को यहाँ पर दिया गया था। ये क्वेश्चन बनता है और ये पूछते हैं कि प्रथम महिला कौन थी इसको जीतने वाली? उनका आंसर था 1976 में जीती है किसने? आशापूर्णा देवी जी द्वारा ये जीता गया। उनकी रचना भी काफ़ी बार बन जाती है, रट लीजिए। प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना थी, प्रथम प्रतिश्रुति आशापूर्णा देवी 1976। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में और प्रथम पुरुषों में देख लिया है हमने, जी शंकर कुरूप जी को मिला है 1965 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? दोस्तों क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम सीमा है इसकी 2 लाख और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? काफ़ी बार रिपीटेड है ये तो क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होती है 1875 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन
बनता है, और आप इसको मेरे हिसाब से ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइस की बात चल रही है, सेकेंडरी नहीं है पूछ रहा है, तो डायरेक्टली देखो मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सब है, रोम ये नहीं है। अब देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ, रोम की फुल फॉर्म पूछते हैं, ये हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। अब देखो दोस्तों क्या आ रहा है शब्द ओनली मेमोरी, यानी डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए तो किस में सेव रहता है डेटा, वो यही है दोस्तों रोम, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी को रीड करेगा। अब एक होता है रैम, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब फैक्ट्स आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है स्क्रीन के निचले भाग में, आप देख लेना वहाँ पर, कंप्यूटर जिसके पास भी है, कंप्यूटर लैपटॉप सब में वहीं पर होगा। फॉरट्रैन लैंग्वेज किस वर्ष विकसित हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फॉरट्रैन लैंग्वेज से पूछेंगे तो 1957, और इसकी फुल फॉर्म भी बनी हुई है उत्तराखंड में, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। www का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी करा दिया है सामान्य ज्ञान वाली सीरीज में, ये है टिम बर्नर्स ली। अब ये पूछ सकते हैं कि किस वर्ष हुआ, आंसर करके आओगे 1989, इसको भी नोट कर लो, ये वर्ष भी पूछा जा सकता है 1989। टिम बर्नर्स ली क्या किया है, www के आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये बनी थी यहाँ पर हरियाणा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मेरीन एलिट फोर्स का गठन किया, करंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी बन सकता है, करेक्ट आंसर तमिलनाडु। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बनने के भी हाई चांसेस हैं। ये है दोस्तों तेलंगाना राज्य ने यहाँ पर उच्च शिक्षा विस्तार के लिए क्या किया गया, यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक समझौता किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों ये आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्वार्ष को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अध्वार्ष के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, फ्रेंड्स इसको आप आराम से बना लेना, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यदि डिस्टेंस को ये लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में प्रेजेंट को क्या लिखेंगे। अब देखो दोस्तों पैटर्न क्या बन रहा है, डायरेक्टली कैसे चलेगा, ए बी सी डी ई, यानी डी के बाद डायरेक्टली एक आ जा रहा है ई, उसके बाद सेकंड लेटर देख लेते हैं आई, जे के अब आ रहा है एक का गैप, अब देखो उसके बाद आ जाएगा दो का गैप, ऐसे ही 3 4 का गैप चलते रहेगा। तो आओ देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो डायरेक्टली पी के बाद क्या आता है दोस्तों क्यू, ऑप्शन में देख लो क्यू मिल गया, आंसर तो मिल गया है। अब आर एस टी एक का गैप ये भी आ गया, यानी सीधे आंसर करेक्ट करके आना ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, अब इसको बना लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, एक्स और वाई क्या हैं, ये हैं बच्चे। यदि जेड एक्स का पिता है, अब जेड एक्स का पिता है तो डायरेक्टली बात है ये हो जाएगी कि वाई का भी ये पिता ही होगा, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं, अच्छा ये उसका दोस्त वोस्त हो जाएगा। अब वाई और जेड का संबंध क्या है, अब दोस्तों ये संबंध को आप बना लेना, मैं इसका संबंध आंसर बता देता हूँ आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा पुत्री तथा पिता। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड, अब फ्रेंड्स देखिए जीएस ओवर हो गई है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से चलेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चंस। उत्तराखंड में नया सहकारी समिति एक्ट किस वर्ष पास हुआ, अब ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है दोस्तों, परसों ही वन लाइनर सीरीज का ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2003 में। देखिए दोस्तों जो उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज़ है, उस सीरीज़ को आप एग्ज़ाम से पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाना, उससे 90% उत्तराखंड के क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सभी टॉपिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे लिए गए हैं, और वन लाइनर्स में तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते ही जाता हूँ, और जानबूझ के मैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इजी क्वेश्चंस आप सभी को पता ही हैं, वो सबको पता है, अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आप सब उसको सही करके आने वाले हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब वो आपके दिमाग में हैं, अगर एग्जाम में आएंगे तो आप करके आएंगे, काफ़ी लोग उसको नहीं करके आएंगे, तो सिलेक्शन का प्रोसेस यही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हैमिल्टन ने गूंगा शासक किस चंद शासक को कहा है, अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने कितना 2 से 3 बार ऑलरेडी करा दिया है, ये बोला गया है दीपचंद को, और मैंने ये भी बोला था वन लाइनर में कि ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि दीपचंद को गूंगा शासक किसने बोला, ये बोला है हैमिल्टन द्वारा। देखिए फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आप उस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज और जो वन लाइनर सीरीज चलती है उसको डेली फॉलो करते रहा कीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुड़किया वकील उपनाम किसका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ये है दोस्तों देवीदत्त पंत जी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हरियाली का डांडा किस जनपद में स्थित है, तो ये तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर अल्मोड़ा
जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 200 क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर ये बने थे 1932 में। आगे चलते हैं। 1857 में कालू मेहरा को कहाँ के नवाब ने प्रेरित किया था? डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं। 1857 की क्रांति में कूदने के लिए कालू मेहरा जी को किसने प्रेरित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ये नाम भी पूछा गया है एक बार, वाजिद अली शाह। अब देखिए दोस्तों, ये थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा जी। एक क्वेश्चन बनता है व्यक्तिगत सत्याग्रही, आंसर हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह जी। और ये पूछ लेंगे उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत, ये अलग क्वेश्चन है। तो ये अब आपने बताना है उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत किसने करी, ये बताना है आप कमेंट बॉक्स में। ये मैंने काफ़ी बार बता दिया है, ये क्वेश्चन भी बनता है। आगे चलते हैं। गढ़वाल में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारानंद सरस्वती जी द्वारा ये की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2003 में किस पर डाक टिकट जारी किया गया था? आप देखिए दोस्तों, आप खुद ही जो फॉलो करते हैं वन लाइनर सीरीज, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ये किया गया है यहाँ पर केम्प्टी प्रपात के ऊपर 2003 में। अब ये तीनों पर भी किया गया है, आइए लिख लेना आप दोबारा से। सब तो वैसे मैंने बता ही दिए हैं। अगर पूछेंगे रूपकुंड, आंसर करके आओगे 2006। फिर है नैन सिंह रावत जी, इनके ऊपर पूछेंगे तो आंसर करके आओगे 2004। और फिर है केदारनाथ धाम, इन अगर पूछा जाएगा इसके ऊपर आंसर करके आओगे 2001। अगर पूछेंगे बद्रीनाथ, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखो, बद्रीनाथ में 2003। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से इसको लिख लीजिए। एक बार मैं और लिख लेता हूँ, इसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना। देखिए केम्प्टी फॉल तो देख लिया हमने 2003, रूपकुंड एक साल रूपकुंड में 2006, नैन सिंह रावत जी 2004 और केदारनाथ धाम 2001 और बद्रीनाथ पूछेंगे तो 2003। ये सभी फैक्ट्स नोट कर लो, किसी का भी पूछा जा सकता है। ये सभी मैंने वन लाइनर के एंड में जो हम डिस्कस करते रहते हैं उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1890 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरिराम पांडे जी ने। और ये पूछ लेंगे दोस्तों ज्वालादत्त जोशी जी कब गए थे? वो था अधिवेशन 1886। अलग हैं, कंफ्यूज मत होना डायरेक्टली। ये कांग्रेस अधिवेशन 1890 देख के ये हरिराम पांडे जी ही गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल सिंह राणा जी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन थे यहाँ पर? भवानी सिंह रावत जी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आजकल इंपॉर्टेंट है, कंकोड़ा खाल आंदोलन। ये तो परसों ही मैंने बता रखा कब हुआ है, इसको आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि किस वर्ष हुआ, कहाँ होता है। ये चमोली में होता है। इसके कौन थे स्टार्टर? ये थे ये अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, इसके नेतृत्व करता थे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड से नौजवान भारत सभा का सदस्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे दोस्तों इंद्र सिंह नयाल जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1923 के चुनाव में अल्मोड़ा सीट से कौन विजय हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत जी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1938। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। डाडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रस्ताव किस दिन पास हुआ था? अब दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली डाडा मंडी आंदोलन नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रस्ताव। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होता है 28 दिसंबर को। अब देखिए दोस्तों डाडा मंडी ये जो आंदोलन हुआ था सभी को पता होगा, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ये होता है। और डेट कहीं पर आपको 7 मिल जाएगी, कहीं पर 8, दोनों याद कर लो आप, 7-8 अक्टूबर 1942। अब देखिए दोस्तों डाडा मंडी से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन व्यक्ति शामिल थे, मेन नेतृत्व करता। आपका आंसर हो जाएगा, एक थे उमराव सिंह रावत जी, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना आप। दूसरे थे आदित्य राम जी और एक और थे दोस्तों मायाराम बर्थवाल जी। ये मायाराम जी वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये तीनों संबंधित थे यहाँ पर डाडा मंडी आंदोलन से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। खेड़ी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। राज्य में एविएशन एकेडमी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है यहाँ पर हरिद्वार में। आगे चलते हैं दोस्तों।
1977 में मानवेंद्र शाह को पराजित कर कौन सांसद निर्वाचित हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णानंद पैन्यूली जी। आगे चलते हैं अब। राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम किस जनपद में खोला गया है? अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा करंट का भी है, क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ये खोला गया है यहाँ पर देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर ये पूछेंगे डायरेक्टली आपसे कि हिमाचल प्रदेश से, आंसर हो जाएगा 2 जनपद, और 2 कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी है और एक है देहरादून। और ये पूछेंगे उत्तर प्रदेश से, आंसर हो जाएगा 5। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है दोस्तों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये सभी अलग अलग करके लिख लो, ऑप्शन में दे देंगे आपको, इनमें से कौन सा नहीं है जो सीमा साझा करता है, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये सब आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नशा नासिनी सभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। आगे चलते हैं। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ बना? आप देखिए दोस्तों, देश का पहला है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है, हमारे राज्य में ही बना है। करेक्ट आंसर ये बना है कहाँ पर दोस्तों? उत्तर काशी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? ये उपनामों में क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, ये बोला जाता है यहाँ पर महावीर त्यागी जी को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पौड़ टूटी कैसा कर था? अब ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है और ये तो काफ़ी रिपीट भी है, आई होप आप सभी इसको बता देंगे। ये था एक आयात निर्यात के ऊपर कर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों में वीर कौन सी बटालियनों को कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है, तो फ्रेंड्स ये बोला जाता है बटालियन 13 और 15 को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्पर्श गंगा अभियान कब का है? डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्पर्श गंगा अभियान 2009। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स पे वीडियो लाइए। आज है 9 तो 10 11 दिसंबर को यहाँ पर 2021 और 22 के मिक्स्ड करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। सारे करंट अफेयर्स उसमें कवर किए जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में और वन लाइनर की फॉर्म में। बड़ा वीडियो होने वाला है, आप सभी आराम से देखिए। 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर्स के भी, तो ये यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बस दोस्तों पढ़ते रहना। आप बिल्कुल अपना इस बार सिलेक्शन लेना ही है आपने। आप कंटेंट की चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पर सब डालते जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, अब उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए लगभग 10 से 11 दिन बचे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब अगर आप करंट अफेयर्स अब पढ़ोगे तो अब फिर आपको क्या होगा, ये एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। अगर 1 महीने पहले ही आप पढ़ लेते तो फिर आपको 2 से 3 बार उनको पढ़ना पड़ता। करंट का मतलब ही यही है कि जो एकदम उस समय चीज़ें चल रही हैं तो वो आपके माइंड में एकदम कवर रहेंगी। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स को यहाँ पर परसों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो पटवारी लेखपाल वाले हैं उनके लिए भी और उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए भी वो लाभदायक रहेगा। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, वीडियो पॉज करते करते पढ़ते हुए जाना। आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान किसने लिखी है? ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है वन लाइनर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है पुस्तक इंद्र सिंह नयाल जी की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ये पूछा गया है पहले भी। आगे चलते हैं। झपटो छीनो आंदोलन के दौरान लोग किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घुस गए थे? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो घुसे थे यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस गए थे भैया, कि हमें यहाँ पर हक दीजिए राष्ट्रीय उद्यान का, कि हम अपने इसमें पशुओं को वो कर सकें, चरा सकें। ये क्वेश्चन बनता है झपटो छीनो आंदोलन से भी। आगे चलते हैं। लाता खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी के किस गांव में हुआ था? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कराया है और ये क्वेश्चन बनते हैं अब कि ये कौन से गाँव से हैं। डायरेक्टली जनपद ना देके अब गाँव पूछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको जौल गाँव टिहरी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, एकदम रटते हुए चलना इनको। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। पिटकुल का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 से 3 बार ऑलरेडी बन गया है। ये होता है 2004 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुतवा और नौ शरीर के किस स्थान पर धारण किए जाते हैं? दोस्तों ये दोनों आभूषण हैं, ये पूछ ले रहे हैं कहाँ पर पहनते हैं। करेक्ट आंसर ये पहनते हैं यहाँ पर गले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेटवाड़ परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तरकाशी में। नदी पूछ लेंगे तो टी से टॉस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस घटना से प्रभावित होकर भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी वस्त्र पहनने का व्रत लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि किसने जीवन भर खादी पहनने का निर्णय लिया था। आंसर हो जाएगा आपका भक्त दर्शन जी ने। और दोस्तों जाति सूचक शब्द भी किसने अपने नाम से हटा दिया था? आंसर यही होने वाला है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन 1921। सभी को पता होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिरगुलथात किसका प्राचीन नाम है? अब देखिए दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन ना देके कितना बढ़िया सा ये उपनाम दिया है। आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है चांदपुर गढ़ का। अब एक क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, गुदिया खाटल ये पूछ सकते हैं आपसे। ये है त्यूनी का क्या है? गुदिया खाटल। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन सकता है, ये भी बन सकता है। सिरगुलथात चांदपुर गढ़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के कौन से मुख्य सचिव हैं? क्रम पूछ ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको 17वें नंबर के, ये हैं मुख्य सचिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2021 में कुमाऊं का पहला साइबर थाना किस स्थान पर खोला गया? अब दोस्तों कुमाऊं का पूछ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ओवरऑल पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। और अगर ये पूछ लेंगे कुमाऊं का, आंसर हो जाएगा रुद्रपुर। कब खोला है? 2021 में साइबर थाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय किस वर्ष देहरादून बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। आगे चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। नंदा राजजात यात्रा अंतिम बार किस वर्ष मनाई गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है, बनते हैं क्वेश्चन। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब यहीं पर पूरा कवर कर लेंगे। नंदा यात्रा को वीडियो खत्म हो रहा है करके स्किप मत कर देना, सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। पहले तो इसका आंसर याद कीजिए। लास्ट टाइम हुई है वर्ष 2014 में। अब यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स पूरी नंदा राजजात यात्रा को कवर। जितने जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक किस यात्रा को बोलते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं। आंसर होगा नंदा राजजात यात्रा। नंबर 1 क्वेश्चन ये बन गया है। नंबर 2 क्वेश्चन कितने वर्षों में होती है? 12 वर्षों में। नंबर 3 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा अगर प्रथम पूछेंगे आंसर हो जाएगा 1905। और अभी लास्ट बार देख ली है वर्ष 2014 में। अब अगले क्वेश्चंस क्या बनते हैं? कहाँ से स्टार्ट होती है? कांसवा गांव है दोस्तों, ये लिखते हुए चलना। कांसवा गांव ये नौटी के पास एक स्थान है। नौटी भी पूछा जा सकता है, नौटी कांसवा गांव दोनों याद कर लो। यहाँ से स्टार्ट होती है, नंदा देवी मंदिर से स्टार्ट होती है। और कहाँ तक जाती है दोस्तों? इनका ग्रह है होमकुंड तक ये जाती है यात्रा, नंदा देवी मंदिर से होमकुंड। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कितने किलोमीटर की है लगभग? ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ऑलरेडी। ये है 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। और दिन भी पूछ लेते हैं कितने दिन, तो लगते हैं फ्रेंड्स 19 से 20 दिन। अब इतने फैक्ट्स कवर हो गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नंदा राजजात यात्रा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? संपन्न पूछेंगे तो आप सभी को पता होगा चांदपुर गढ़ के जो राजकुंवर हैं वही इस यात्रा को संपन्न करते हैं। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली ये पूछते हैं कि इस यात्रा में स्टार्टिंग में कौन चलता है? आगे से सभी को पता होगा 4 सिंह वाला खाड़ू, जिसे चौसिंगिया खाड़ू भी बोलते हैं, वो यहाँ पर चलता है। और पूछते हैं इस यात्रा का दूसरा पड़ाव। दूसरा पूछेंगे तो आंसर करके आओगे तोप। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, दूसरा पड़ाव। अब क्या पड़ता है क्वेश्चन कि नंदा देवी का ससुराल क्षेत्र का प्रथम पड़ाव। अलग क्वेश्चन है, ससुराल क्षेत्र का पूछेंगे तो आंसर करके आओगे कुल सारी। ये है ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव। और ओवरऑल भी पूछते हैं ये कौन सा पड़ाव है, क्योंकि ससुराल क्षेत्र का पहला है, इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका नवा पड़ाव। ये सब लिखते हुए चलना दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो नंदा देवी राजजात का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, ये किस पर बसा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये बसा है त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर। अब जो क्वेश्चन बनता है एक और कि ये यात्रा किस दिन संपन्न हुई है? अभी जो ये 2014 वाली बात चल रही है तो ये होती है दोस्तों, पूरी डेट पूछी गई है ऑलरेडी। 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य ये स्टार्ट होती है 2014 में। अभी जो लास्ट वाली हुई है उसकी बात कर रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को बोलते हैं? तो वो यही है दोस्तों नंदा राजजात यात्रा। तो फ्रेंड्स आई होप ये मॉडल पेपर आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। एफर्ट लगा है काफ़ी, तो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, अपना स्कोर ज़रूर बताना। आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक